हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर होने वाली है और ये जो वीडियो है ये ओनली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बेसिक इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करें, है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि फर्म में कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई दो पार्टनर हैं, ये रामू और श्यामू, दो पार्टनर है, एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम क्या है, श्यामू। दो पार्टनर है रामू और श्यामू। अब सिंपल सी बात है, एक पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, एक पार्टनर और क्या हो रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है। तो मान लो एक ये पार्टनर है गोलू, जो कि इस फर्म के अंदर आना चाहता है। तो ये जब गोलू इस फर्म के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है गोलू आएगा तो इसको भी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना। और दो पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, रामू और श्यामू, है ना। देखना बेटा ये बेसिक है, अगर आपकी बेसिक पे पकड़ अच्छी होगी तो चैप्टर आप बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। तो बहुत आराम से बातों को सुनना। मैंने क्या बोला, रामू और श्यामू दो पार्टनर है, गोलू फर्म के अंदर एडमिट हुआ। जब गोलू फर्म के अंदर आया तो प्रॉफिट तो इसको भी चाहिए। प्रॉफिट किससे, कुछ रामू देगा, हो सकता है कुछ श्यामू दे, या हो सकता है सारा प्रॉफिट वो एक पार्टनर से ले, या हो सकता है कि दोनों से ले, है ना। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। हो सकता है कि एक पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट दे, एक पार्टनर कम दे, ये भी चांसेस हैं कि दोनों आधे आधे उसको प्रॉफिट किसको दे दें, गोलू को दे दें। अच्छा, जब भी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे कि यहाँ पे गोलू एडमिट हुआ, जब गोलू फर्म के अंदर एडमिट हुआ तो क्या लेके आएगा बेटा, ये बात पहले ध्यान रखना। जब भी कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा तो दो चीजें लेके आता है। कितनी चीजें लेके आता है, दो चीजें लेके आता है। क्या क्या लेके आएगा, एक तो बेटा ये जो लेके आएगा वो लेके आएगा कैपिटल, क्या लेके आएगा, कैपिटल। और दूसरी चीज वो क्या लेके आएगा बेटा, गुडविल। दूसरी चीज क्या लेके आएगा, गुडविल। एक तो क्या लेके आएगा, कैपिटल, और दूसरी चीज क्या लेके आएगा, गुडविल। ठीक है ना, एक क्या लेके आएगा, कैपिटल, और दूसरी चीज क्या लेके आएगा, गुडविल। ये दो चीजें ये लेके आएगा। कौन लेके आएगा, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है। बात समझ में आई, जो भी फर्म के अंदर पार्टनर एडमिट होगा वो दो चीजें लेके आएगा। क्या क्या लेके आएगा, एक तो लेके आएगा कैपिटल और दूसरी चीज क्या लेके आएगा, गुडविल। अच्छा, इन सब चीजों के बाद आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं न्यू रेशियो के बारे में। बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सर न्यू रेशियो में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। आज बात किसके बारे में करने वाले हैं, टोटली इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रेशियो के बारे में, और दूसरी चीज बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात अभी क्लियर करता हूं कि आज की क्लास के बाद ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉब्लम होगी। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, बेटा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से, तीन तरीके होते हैं बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। मैं आज तीन बातें फिर से बताऊंगा। आप लोग भी कहेंगे कि सर आप तो हर वीडियो में तीन बातें बताते हैं, है ना। तो बहुत वो जो तीन बातें मैं हर वीडियो में बताता हूं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आसान करने में, क्वेश्चन को आसान करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता होगा, मे बी। चलिए आफ्टर ऑल हम फटाफट से जरा आज सीखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बेटा, अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, किसकी बात करनी है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले एक होता है बेटा सिंपल मेथड। अब सर ये सिंपल मेथड क्या है, बेटा सिंपल मेथड की बात करें तो जब क्वेश्चन में कभी ये गिवन हो कि ए और बी पार्टनर है, कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, और फर्म के अंदर सी एडमिट हो रहा है। ठीक है, फर्म के अंदर एडमिट कौन हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है। पार्टनर कौन है, ए और बी पार्टनर है, सी फर्म के अंदर एज अ
न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जो कि कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है, ठीक है। और ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ए का रेशियो मान लेते हैं 2/5 और बी का रेशियो मान लेते हैं 3/5। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली। सिंपल मेथड का क्वेश्चन पता है कैसे आता है, सिंपल सा लिखा होता है कि ए बी आर अ पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:3, यानी 2:3 इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी 2/5 और 3/5। और एक न्यू पार्टनर आया है जो कि 1/4 के लिए आया है। अगर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई कि दो पार्टनर है, रेशियो दोनों का ये रहा और न्यू पार्टनर इतने के लिए आया है, बस अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है तो अपने दिमाग में सेट रखिएगा वो सिंपल मेथड का क्वेश्चन है ना। किस मेथड का, सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 3/5, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए और हमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमें, कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों पार्टनर के बीच वो क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने कि आपको क्या मान लेना है, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। आपको टोटल प्रॉफिट क्या मान लेना है, 1, कि सबका जो प्रॉफिट है वो क्या है, 1 है, ठीक। उसके बाद सर क्या करना है, उसके बाद बहुत सिंपल सा वर्क है, देखना अब यहां से आराम से देखना, 1/1 यानी जो टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना, 1/1 में से आपको माइनस करना है 1/4, जितने के लिए न्यू वाला पार्टनर आया माइनस कर दिया, क्या बचा बेटा 3/4, ये बच गया सारा रिमेनिंग शेयर, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब समझना जरा मेरी बात, मैंने क्या बोला कि हमने टोटल लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1, टोटल फर्म का प्रॉफिट क्या है 1, 1/1 में से मैंने न्यू वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया 1/4, अब सबका बच गया, क्या बच गया 3/4। अब जो स्टेप है, एक लास्ट स्टेप, मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 स्टेप करा। पहला क्या करा, मैंने लेट टू बी टोटल प्रॉफिट क्या माना 1, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। आप कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। 1/1 में से मैंने कितना माइनस कर दिया 1/4, कितना आ गया 3/4। अब क्या करना है, यहां देखना, ए बी सी, ए का रेशियो 2/5, बी का रेशियो 3/5, सी का रेशियो 1/4, ठीक है। क्या क्या रेशियो था, बस ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 3/5 और इसका 1/4। देखना कितना सिंपल है। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ए में रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, बी में मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, और लास्ट वाले का हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, ठीक है। अभी यहां पे करते हैं जरा हम, कितना आ जाएगा, इसको जरा मैं थोड़ा सा हटा के साइड में ले जाता हूं, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा इधर से, चलो हटाओ, 1/1 था ना, ठीक है। अब देखो इधर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम था ना इसलिए इसको उधर कर दिया, 3 2 जा 6/20, 3 3 जा 9/20। अब यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए 20, और जिस नंबर से हमें नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी, यानी नीचे किस से मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी 20 आना चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करें 5 से, ऊपर भी कितने से करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 5/20, कितना आ जाएगा 5/20। आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा 6:9:5, क्या आ जाएगा 6:9:5। सिंपल सी बात है। सिंपल मेथड में क्या करना था, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1, मैंने क्या मान लिया लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1,
फिर क्या किया 1/1 में से जो नया वाला पार्टनर था उसका शेयर क्या कर दिया माइनस, माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 3/4, कितना आ गया। अब क्या करा ए का जो शेयर है 2/5 इंटू 3/4, फिर 3/5 इंटू 3/4, ठीक है। इन दो जो ओल्ड पार्टनर थे उससे रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया जो नया पार्टनर था उसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, बस बहुत सिंपल सी चीज है। मे बी आई होप आपको सिंपल मेथड समझ में आया। कुछ नहीं करना, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1, टोटल प्रॉफिट क्या मान लेना है 1, टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया सर। उसके बाद क्या करेंगे जो न्यू वाला पार्टनर है उसके शेयर से 1/1 में से उसका शेयर माइनस कर देना, जो कि मैंने यहाँ किया 1/1 माइनस न्यू वाले शेयर का क्या था 1/4 माइनस कर दिया। कितना बचा रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 3/4। तो जो ओल्ड पार्टनर थे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है 2/5 और 3/5, 2/5 में मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से और 3/5 में मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, और जो लास्ट वाला जो न्यू पार्टनर आया है उसका डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, बस। क्लियर है? एनी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट से जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि सेम मान लेते हैं सी और डी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? सी और डी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं बेटा हम, प्रॉफिट शेयरिंग ले लेते हैं। चलो 3 पार्ट ले लेते हैं सी डी ई, ठीक है। रेशियो ले लेते हैं 5/10, 4/10 और 1/10। क्या क्या रेशियो हो गया 5/10, 4/10 और 1/10। अब क्या करते हैं एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, एक जो न्यू पार्टनर आया है वो आया है एफ। कौन आया है? एफ। न्यू पार्टनर कौन आया है? एफ। अब क्या करना है यहां पे सिंपल सी चीज, मैंने क्या बताया था लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया है मैंने 1, टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया 1। अब टोटल प्रॉफिट 1 मानने के बाद क्या करना है हमें देखते हैं। जब हमने क्या मान लिया लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1, अब क्या करेंगे सर, अब 1/1 में से माइनस कर देंगे न्यू वाला पार्टनर कितने के लिए आया है एफ 1/5 के लिए। कितने के लिए आया है 1/5 के लिए। तो अब यहाँ पे 1/5 माइनस कर दो, क्या बच गया 4/5। अब क्या करेंगे सिंपल है सी डी ई और एफ। सी का रेशियो क्या था 5/10, इसका रेशियो क्या था 4/10, ई का 1/10, और जो एफ है एफ का रेशियो क्या है 1/5। चलो भाई फटाफट से कर दो। अब क्या करना है मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4/5, यहां भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4/5, यहां भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4/5, और लास्ट वाले का तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो इसका क्या आ जाएगा 20/50, इसका क्या आ जाएगा 16/50, इसका क्या आ जाएगा 4/50। अब लास्ट वाले का भी क्या कर देना डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, यानी 10/10, तो क्या आ जाएगा 10/50। क्या आ गया रेशियो 20 रेशियो 16 रेशियो 4 रेशियो 10, है ना। चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो, चाहो तो अगर चारों नंबर 1 से कट जाएंगे तो काट दो, है ना। किससे कट जाएंगे सारे 2 से कट जाएंगे, 10 8 2 रेशियो 5, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल मेथड यहीं पे खत्म, बस समझ में आ गई। अब बताओ इसमें कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए अब दूसरे मेथड की तरफ हम चलते हैं। अच्छा मैं अभी आपको एक बात बता देता हूं, एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। जब भी आप क्वेश्चन, ये तो देखो सिंपल मेथड हो गया। सिंपल मेथड में क्या होता है कि ए बी सी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, न्यू पार्टनर आ रहा है, इतने के लिए आ रहा है, चाहे 1/4 के लिए आ रहा हो चाहे 1/5 के लिए आ रहा हो, इतने के लिए वो आ रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो उस केस में हम कर देते हैं लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1, उसके बाद 1/1 में से न्यू वाले शेयर का, न्यू वाला पार्टनर जितने के लिए आता है माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर में, और फिर न्यू वाले पार्टनर का डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं, सिंपल सी बात। बट 2 केस और है इसमें,
वो केस समझने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक दे देता हूं। जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रॉम दिख जाए, क्या दिख जाए, फ्रॉम दिख जाए, कहीं पे भी आपको फ्रॉम मिल जाए, फ्रॉम अगर दिखे तो याद रखना क्या कर दोगे, माइनस। और जब भी आपको क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर दिख जाए तो याद रखना मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, माइनस। मेरी इस छोटी सी बात को बस अपने दिमाग में रखना, ठीक है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि भाई वो उससे 1/4 ले रहा है। अब मैंने आपसे बोला, सिंपल सी बात आपसे कही कि भाई आपके पास 10 रुपए हैं और आप 10 में से 2 रुपए मुझे दे रहे हो, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे, 8 रुपए बचे, है ना, क्योंकि आपने 2 रुपए तो मुझे दे दिए, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, 8 ही तो बचेंगे। तो ये तो हो गया जी फ्रॉम का केस। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है उसके शेयर का, है ना, यानी मैं मान लो उसके शेयर का मतलब क्या होता है, मतलब उसके शेयर का इतना चाहिए। जैसे मान लो कोई किसी का शेयर 1/5 है, अब इसने कहा कि 1/5 का मुझे 1/5 का 1/2 चाहिए, तो 1/5 का 1/2 का मतलब क्या है, 1/5 का 1/2 कितना हो जाएगा, 1/10, है ना, यानी वो उसको इतना दे रहे हैं। बस समझ में, ये किस में करना है, ऑफिस शेयर में। मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, 1/5 में से 1/10 माइनस कर दो, इसका न्यू रेशियो आ जाएगा। अभी हम बहुत आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को, बट अपनी कॉपी में इस बात को जरूर लिख लेना कि अगर फ्रॉम होगा तो माइनस, और अगर ऑफ हिज शेयर मिल गया तो मल्टीप्लाई करके माइनस। इस बात को आप अपने दिमाग में याद से रख लेना, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अब समझते हैं बेटा फटाफट से कि जो फ्रॉम की सर अभी आपने बताया कि अगर फ्रॉम हो तो माइनस करना है, क्यों करना है, और अगर ऑफिस शेयर हो तो मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ऐसा क्यों करना है सर, देखते हैं और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में फटाफट से समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैं भी एक बात करता हूं आपसे कि ए और बी पार्टनर है, मान लेते हैं कि एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ है फर्म में, है ना, और सी एडमिट हुआ है। अब ए जो है वो सी को 10% दे रहा है ना, और बी जो है बी 10% दे रहा है, तो भाई ए के में से कितने परसेंट माइनस कर देंगे कि ए का अब न्यू वाला शेयर आ जाएगा, सी आया, तो ए ने कितना परसेंट दिया सी को, 10, तो अब सी का कितना परसेंट कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा ना। तो बस वही चीज है फ्रॉम का मतलब, समझ में आया। अब देखो फटाफट से समझते हैं। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु गेट 1/6, जो कि कितने के लिए आया है, 1/6 शेयर के लिए आया है, कौन, जो पार्टनर नया है। अच्छा ए और बी का रेशियो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं फटाफट से, ए बी, ए का रेशियो क्या है 7/12, बी का रेशियो क्या है 5/12, ठीक है, ए का रेशियो 7/12, बी का रेशियो 5/12। एडमिट कौन हुआ है, सी, कितने के लिए आया है, 1/6 के लिए, कितने के लिए, 1/6 के लिए। ही टेक्स दिस शेयर, he takes this 1/24 फ्रॉम, क्या मिला, फ्रॉम, फ्रॉम मिलेगा तो क्या करेंगे, माइनस, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। ए का शेयर क्या है, ए का शेयर क्या है 7/12, बी का शेयर क्या है 5/12, ठीक है। ए कितना दे रहा है भाई, देखो ए कितना दे रहा है 1/24 दे रहा है, ए कितना दे रहा है 1/24 दे रहा है, और बी कितना दे रहा है 1/8, बी कितना दे रहा है 1/8 लिखा है। ही टेक्स दिस एज 1/24 फ्रॉम ए, ए कितना दे रहा है 1/24, एंड 1/8 फ्रॉम बी, और बी कितना दे रहा है 1/8। मैंने अभी आपको एक बात बोला था, मैंने बोला बेटा अगर आपको फ्रॉम दिख जाए, क्या वर्ड मिल जाए, अगर आपको फ्रॉम मिल जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो सिंपल सी ट्रिक थी, फटाफट से करते हैं। देखो 7/12 माइनस 1/24, और बी कितना दे रहा है 1/8, माइनस कर देते हैं फटाफट से। एलसीएम कितना आ गया 24, है ना, 14 - 1 13/24, ये तो आ गया ए का।
बी का पुराना रेशियो कितना था 5/12 और ये कितना दे रहा है 1/8 उसको दे रहा है। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 7/24, ठीक है। और न्यू वाला पार्टनर कौन है 1/6 C, 1/6 क्या है 1/6 कर दो भैया डिनोमिनेटर इक्वल, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, चाहे डिनोमिनेटर इक्वल कर दो चाहे ऐसे कर दो, सिंपल सी बात है। C को कितना शेयर मिल रहा है 1/24 प्लस 1/8 ऐसे कर दो, है ना। A कितना दे रहा है 1/24 दे रहा है, B कितना दे रहा है 1/8 दे रहा है, एलसीएम क्या आ गया 24, 1 प्लस 3 4/24, ये लो जी आ गया आपका 13:7:4। क्या बोला मैंने, अब जरा अब बहुत आराम से मेरी बात को समझना, बिल्कुल बेसिक में। अगर फ्रॉम है इसका मतलब क्या है, ए जो है वो इसको कितना दे रहा है 1/24, बात समझ में आ रहा है। ए कितना दे रहा है 1/24, ए कितने से सैक्रिफाई कर रहा है 1/24। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, सैक्रिफाई का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर सैक्रिफाई का मतलब होता है कि नए वाले पार्टनर के आने की वजह से मैं अपना कितना शेयर छोड़ रहा हूं, है ना। यानी मैं पहले अगर 10% के लिए था तो नया वाला पार्टनर एक और पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया, तो अब मैंने अपना 2% उसको दे दिया, तो अब मैं कितने के लिए 8% के लिए हूं, सिंपल सी बात है ना। तो बस वही समझेंगे अभी हम। अभी मैंने बस इतनी सी बात आपको बताई कि सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग का सिंपल वर्ड में ये होता है कि भाई मैं अपने कितने शेयर से सैक्रिफाई कर रहा हूं, यानी मैं अपने हिस्से में से नए वाले पार्टनर को कितना दे रहा हूं उतना ही मैं सैक्रिफाई कर रहा हूं। बात समझ में आया। जैसे मेरा जो शेयर था उसमें से मैं नए वाले पार्टनर, जो पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म के अंदर, मैं उसको कितना शेयर दे रहा हूं, चाहे मैं नए वाले को दे रहा हूं चाहे पुराना ही पार्टनर में उसी को दे रहा हूं, है ना। तो कहने का मतलब है मैंने अपने शेयर में से दूसरे को कितना दिया, जितना भी दिया उतना मैं क्या कर रहा हूँ सैक्रिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ए कितने से सैक्रिफाई कर रहा है 1/24, है ना, क्योंकि ए ने कितना दिया 1/24 दे दिया, तो ए कितने से सैक्रिफाई कर रहा है 1/24 से कर रहा है ना। तो ए ने 1/24 दिया, बी ने कितना दिया 1/8 दिया, तो भाई सी का शेयर क्या आ गया 4/24 आ गया, है ना। और यहाँ पे क्या गया था फ्रॉम था, वर्ड याद रखना, फ्रॉम होगा तो माइनस करेंगे, ऑफिस शेयर होगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके माइनस, ये ट्रिक याद रखना, है ना। और यहाँ पे एक वर्ड बेटा मैं आपको भी बता देता हूँ, एक वर्ड अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, तो चलो इसके बाद बात करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट से, उसके बाद जरा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के ऊपर मैं लास्ट में बात करने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग की ट्रिक है लास्ट की, एकदम लास्ट में वीडियो में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की ट्रिक बताई है, उसको जरूर देखना, ठीक है। उस ट्रिक से आप विद इन 30 सेकेंड में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B, C were the partner in a firm sharing profit ratio 3:2:1। चलो देखो जब भी क्वेश्चन करो ना आप लिखते चलना ऐसे A, B, C। A का रेशियो कितना है 3/6, B का कितना है 2/6, C का कितना है 1/6। इन्होंने एडमिट किसको किया है D को एडमिट किया है। कितने के लिए आईडी 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, कितने के लिए 1/8 के लिए आया है। जो डी आया है वो आया है 1/8 के लिए। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, एबीसी पार्टनर रेशियो 362616, डी आया है 1/8 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। which he required 1/16 from B, फिर क्या आ गया फ्रॉम आ गया, बट किससे चाहिए इसको बी से चाहिए, ए से नहीं मांगा इसने बी से मांगा है। एंड 1/16 फ्रॉम सी, अच्छा इसका मतलब ए किसी को ना शेयर दे रहा है ना किसी शेयर ले रहा है, तो ए का कोई मोटिव इसमें है नहीं। तो फटाफट करते हैं यार, फटाफट से चलिए। देखो भाई ए
ए बी सी और डी। ए का रेशियो 3/6, बी का रेशियो 2/6, सी का रेशियो 1/6 और डी आया 1/8 के लिए। अभी तक क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ए के बारे में कुछ गिवन नहीं है। वो कह रहा है कि बी, वो क्या कह रहा है कि ही रिक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, यानी बी कितना दे रहा है अपने शेयर में से 1/16, ठीक है। और सी कितना दे रहा है अपने शेयर में से 1/16। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे 1/16, इसमें से कितना माइनस कर देंगे 1/16, और फिर इसका तो डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। चलो भाई फटाफट से 16 और 6 का क्या निकालना है हमें, हाँ 3 2 5 ठीक है। 16 और 6 का एलसीएम निकालते हैं भाई, कितना आ जाएगा 6 16, 2 3 जा 6 8 48, कितना आ जाएगा, हाँ 48। एलसीएम कितना आ गया 48। 6 के टेबल में फटाफट से जल्दी कैलकुलेट करिए फटाफट से। 16 माइनस 3 13/48, यहाँ पे आ गया आपका 48। 16 और 6 का एलसीएम और कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 5/48, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल कर दो 8/8 24/48, है ना। अब देखो यहाँ बी ने कितना दिया 1/16, सी ने कितना दे दिया 1/16, यानी यहाँ पे जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है वो कौन कौन कर रहा है, सिर्फ बी और सी सेक्रीफाई कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको सेक्रीफाइसिंग का मतलब बताया। सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने अपने शेयर से दूसरे को कितना दिया, वही सेक्रीफाइसिंग कर रहा हूँ, वही सेक्रीफाई कर रहा हूँ। और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का मैंने क्या बोला लास्ट में वीडियो में ट्रिक है, उसको जरूर पढ़ लेना। तो अब देखो एक का आ गया 24/48, दूसरे का आ गया 13/48, तीसरे का आ गया 5/48। अब रह गया लास्ट वाला, लास्ट वाले का भी निकाल दो फटाफट से, 6/6 कर दो 6/48। क्या आ गया जी रेशियो 24:13:5:6, ये आ गया जी। लास्ट वाले का डिनोमिनेटर इक्वल भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है 1/16, ठीक है। देखो कितना आ रहा है 1/8 इंटू 6/6, डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया, आ गया आंसर फटाफट से। क्या आंसर आ गया 24:13:5:6। मैंने कहा आपको आज सिंपल सी ट्रिक दी यार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की। क्या ट्रिक बताई, मैंने कहा अगर फ्रॉम कहीं पे भी दिखे तो बिल्कुल माइनस कर दो आंख बंद करके, फ्रॉम दिखे माइनस करो, ऑफ इस शेयर मिले मल्टीप्लाई करके माइनस करो। बात समझ में आ रही है। ऑफ इस शेयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फ्रॉम का टॉपिक अब हमारा खत्म हो गया। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कि भाई मैं अपना मैं 1/6 उसको दे रहा हूं तो उसके तो मेरे में से 1/6 माइनस कर दो, मेरा तो न्यू रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला अब जरा समझना, ए बी सी पार्टनर है, डी एडमिट हुआ, ए ने डी को अपने शेयर में से 1/4 दे दिया, तो उसके शेयर में से 1/4 माइनस कर दो, बस समझ में आ जाएगा उसका। जहां पे फ्रॉम दिखे माइनस कर दो, ऑफिस शेयर मल्टीप्लाई करके माइनस। अब आते हैं भाई जरा ऑफिस शेयर पे। अच्छा एक चीज और है भाई, मैं एक इसको कहते हैं भाई टेक्स एक्वायर, गिफ्ट एंड सरेंडर्ड एंड सिंपल। सर आपने ये सारा नहीं बताया, आप तो बता रहे हैं फ्रॉम दिखे माइनस कर दो, ऑफिस शेयर दिखे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ठीक है। अब फटाफट से ऑफिस शेयर का क्वेश्चन करते हैं ना। अब देखना ऑफिस शेयर का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। ऑफ हिज शेयर यानी उसके शेयर में से, यानी उसके शेयर का, है ना। अब समझना ए अपने शेयर का, ए का शेयर 1/5 है और ये अपने शेयर का किसी को 1/4 हिस्सा दे रहा है, तो इसके शेयर का पहले हमें 1/4 निकालना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ए उसको कितना पे कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा, 1/5 का 1/4 कितना जाएगा 1/20। इसका मतलब ए जो है न्यू पार्टनर को कितना दे रहा है 1/20 दे रहा है। बात समझ में आया।
कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए अपने शेयर का उसको 1/4 दे रहा है, 1/2 दे रहा है, 1/6 दे रहा है, तो उसके शेयर का वो निकालना पड़ेगा ना, वो वाला हिस्सा हमें कि कितना है, तभी तो एक्चुअल में पता लगेगा कि ये उसको दे कितना रहा है। तो मल्टीप्लाई करके भी हमने पता कर लिया कि कितना दे रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद उसके शेयर में से उतना माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। फटाफट से करके देखते हैं यार, एक क्वेश्चन लिया है मैंने अभी, चलो भाई। अच्छा कॉपी वगैरह निकाल के रखो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेके काम ना चलाओ, नहीं तो वो स्क्रीनशॉट गैलरी में रह जाएगी। क्वेश्चन लिया है मैंने, मोहन महेश पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो 3:2। मैंने आपको तुरंत बोला क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखते रहना। ये है जी मोहन, लिखते रहना साथ साथ, ये है जी महेश, मोहन का रेशियो है जी 3/5 और जी महेश का रेशियो है 2/5, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नुरसत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, नुरसत 1/4 के लिए, क्लियर है यहां तक। और नुरसत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, क्या बोला इसने, नुरसत टेक्स हिज शेयर, नुरसत जो अपने शेयर लेने वाली है वो किससे लेगी, मोहन एंड महेश से, किस रेशियो में ले रही है, 2:1 में, यानी वो अपने शेयर का क्या कह रही है कि नुरसत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम, जो नुरसत है वो अपना शेयर लेगी किससे, मोहन एंड महेश से, किस रेशियो में, 2:1 में। तो फटाफट से करते हैं भाई जल्दी से, चलो भाई 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3 निकालना जरा, 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। चलो, नुरसत अपने शेयर का 2/3 का हिस्सा तो उसको किससे चाहिए, मोहन से, तो नुरसत के शेयर का 2/3 निकालना पड़ेगा। नुरसत के शेयर का 2/3 कितना आ जाएगा, 2/12 और इसका क्या आ जाएगा 1/12। अब क्या करना है, मोहन का शेयर क्या है 3/5 और नुरसत इससे ले कितना रही है 2/12 और महेश का रेशियो है 2/5 और इससे कितना ले रही है 1/12। बस सिंपल सी चीज है, अब माइनस कर दो फटाफट से और रेशियो निकल आएगा। उसने क्या बोला, नुरसत ने बोला कि नुरसत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी नुरसत जो है अपने शेयर का 1/4 के लिए जो है उसके शेयर का उसको 2:1 में उनसे चाहिए। फटाफट हमने निकाल लिया, नुरसत के शेयर का 1/4 का 2/3 कितना आ गया 2/12 और 1/4 का 1/3 कितना आ गया 1/12। अब उसको इससे चाहिए 2/12, इससे चाहिए 1/12, माइनस कर देते हैं, फटाफट से आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, 36, 10, 26/60, 24 माइनस 5, 19/60। ऊपर कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, और नुसरत का शेयर कितना है भाई 1/4। नुसरत 1/4 इंटू 15/15, 15/60 क्या आ गया भाई 26:19:15, 26:19:15। एक बड़ी सिंपल सी बात बताई, अगर फ्रॉम मिले माइनस कर दो, ऑफिस शेयर मिले तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। अच्छा, ऑफिस शेयर में दो केस है, पहला केस है कि वो पार्टनर के शेयर का, जैसे महेश है तो महेश के रेशियो का उसको 1/4 चाहिए। दूसरा कि भाई एक नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, अब उसकी मेरे शेयर का 1/4 के लिए आया हूं मैं और मैं अपने शेयर का 1/3 एक पार्टनर से लेना चाहता हूं और 1/3/4 एक पार्टनर से लेना चाहता हूं। बात समझ में आया, मैं 1/4 के लिए आया हूं।
अब मैं किसी से कह रहा हूं कि भाई मुझे आपसे तो चाहिए 1/4 और दूसरे से चाहिए मुझे 3/4। बात समझ में आई। ऑफिस शेयर का मतलब ही क्या होता है कि उसके शेयर का मुझे उतना चाहिए, है ना, तो मुझे पहले उसके शेयर का उतना निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। जब वो निकल जाएगा तो माइनस कर दो। बस सिंपल सी ट्रिक याद रखना, फ्रॉम मिले तो माइनस कर देना, ऑफिस शेयर मिले तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, है ना। और रेशियो के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, है ना। एक क्वेश्चन और भी हम रेशियो का करेंगे, है ना। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। तो और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई चीज प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे, मैंने आपको कई बार बोला है कि आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब फटाफट से बेटा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सीखते हैं। देखो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? SONG, यानी सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ में आया? सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बहुत ही सिंपल से ट्रिक दे दी। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग का सिंपल सादा मतलब है कि जो पार्टनर अपने शेयर में से दूसरे को जितना दे रहा है उतने से वो सैक्रिफाई कर रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। मान लेते हैं अभी आपने बताया कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:10, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। और जो ये तो ओल्ड रेशियो हो गया तीनों पार्टनर का, ए का, बी और सी। अब मान लेते हैं 4 पार्टनर है, जो न्यू रेशियो आ गई डी के आने के बाद, जो रेशियो हो गई वो गई 5:4:1:1, यानी 5:4:1, सॉरी, इसको भी कर लेते हैं 4:4:1:1, ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10, ए का निकालते हैं। न्यू क्या है? 4/10। बी का निकालते हैं। बी का क्या है? 3/10 माइनस 4/10। सी का क्या है? 2/10 माइनस 1/10। देखो यहां पे कितना आ गया? 1/10, यानी ये पार्टनर कितने से सैक्रिफाई कर रहा है? 1/10। यहां पे आ गया माइनस का 1/10, यहां पे आ गया प्लस का 1/10। देखो, यानी ये वाला पार्टनर तो सैक्रिफाई कर रहा है, और सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूले का जब हम यूज करें, जब नंबर किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए, इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और ये वाला पार्टनर किस में है? पॉजिटिव में है, तो ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाई कर रहा है। ये वाला पॉजिटिव में, ये भी क्या कर रहा है? सैक्रिफाई कर रहा है। और ये किस में? नेगेटिव में, तो ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। याद रखना, जब भी आप सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूले का यूज करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और उसमें अगर नेगेटिव में आता है नंबर, तो याद रखना वो पार्टनर गेन करेगा, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाई कर रहा है। हाँ, आपके मन में एक ख्याल सही चल रहा है कि सर क्या हम एक ही फॉर्मूले का यूज करके काम कर सकते हैं? हाँ, अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज कर लो कि सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या सारे चैप्टर्स में ये बात चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। अगर गेनिंग निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग का यूज करो, नेगेटिव में आएगा तो गेन करेगा, पॉजिटिव में आएगा तो सैक्रिफाई करेगा। सिंपल सी बात। तो आज हमारा जितना भी रेशियो का था, आज हमारा रेशियो इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा बेटा, वो डालूंगा गुडविल के ऊपर। बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाली है वो। उसमें भी बहुत आसान आसान ट्रिक्स रहेंगी, बहुत सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो ये बात ध्यान रखना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्यों पढ़ना जरूरी है। 10 से 12 नंबर की वेटेज है, तो इसको छोड़िएगा मत बिल्कुल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है ना। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के साथ।